अध्याय 12 छुपा हुआ मिशन। ओह, तुमने मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लिया? प्रलय व्यापारी कैंप में बिग बियर्डी ने फैंग हेंग को इतनी जल्दी लौटते हुए देखकर हैरानी जताई। बहुत बढ़िया, जवान सर्वाइवर। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे प्रभावित किया है। संकेत, आपने लकड़ी के यार्ड को साफ करने का मिशन पूरा कर लिया है। आपको प्रलय व्यापारी वेटल की प्रशंसा मिली है। संकेत, आपको 4167 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। संकेत, आपकी वेटल के साथ मित्रता बढ़ी है। संकेत, आपने मिशन को बहुत कम समय में पूरा किया है, जिससे आपकी प्रलय व्यापारी के साथ मित्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली जवान दुर्लभ होते हैं। हाल ही में मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे जैसे किसी की तलाश कर रही हैं। क्या तुमने डार्क नाइट्स के बारे में सुना है? डार्क नाइट्स? यह तो छिपा हुआ मिशन था। फैंग हेंग हैरान और खुश दोनों था। उसकी छिपी हुई स्कोर इतनी जल्दी डार्क नाइट्स तक पहुंच गई थी। फैंग हेंग को अपनी यादों में डार्क नाइट्स के बारे में पता था, जो खेल की मुख्य कहानी से जुड़े थे। सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को यह मिशन मिलता था जिनकी छिपी हुई स्कोर एक विशेष स्तर से ऊपर होती थी और इसे सक्रिय करने के लिए काफी कठिन परिस्थितियां होती थी। पहले फैंग हेंग ने गेमिंग क्लब में अफवाहें सुनी थी कि डार्क नाइट्स का संबंध इस ज़ॉम्बी प्रलय की दुनिया को साफ करने से था। ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में सुना है। डार्क नाइट्स एक संगठन है जो आपदा के बाद स्थापित किया गया था। वे पूरी मानव जाति को बचाने के तरीके खोज रहे हैं। मेरा एक पुराना दोस्त डार्क नाइट्स का सदस्य है। अगर तुम्हारी रुचि है तो मैं तुम्हें डार्क नाइट्स में शामिल होने की सिफारिश कर सकता हूं। मुझे बहुत दिलचस्पी है। बहुत बढ़िया। डार्क नाइट्स को मजबूत सर्वाइवर्स की जरूरत है, इसलिए तुम्हें अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए कुछ उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। मुझे क्या करना होगा? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे के सामुदायिक अस्पताल की तीसरी मंजिल के निदेशक के कार्यालय में एक टी-वायरस सीरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ढूंढकर सुरक्षित रूप से मेरे पास ला सकोगे। मिशन पूरा करने के बाद मैं तुम्हें डार्क नाइट्स के गाइड से मिलवाऊंगा। संकेत, खिलाड़ी ने मिशन सक्रिय किया है। टी-वायरस सीरम ढूंढो। मिशन का नाम, टी-वायरस सीरम ढूंढो। मिशन विवरण, टी-वायरस सीरम को ढूंढो और उसे प्रलय व्यापारी वेटल को सौंप दो। तुम टी-वायरस सीरम को होप टाउन के सामुदायिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर निदेशक के कार्यालय में पा सकते हो या अन्य माध्यमों से भी ढूंढ सकते हो। संकेत, समय बीतने के साथ होप टाउन में एंटीवायरस सीरम को दूसरे सर्वाइवर्स द्वारा ले लिया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। मिशन समय सीमा 60 दिन। कठिनाई अचानक से इतनी बढ़ गई। फैंग हेंग ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। प्रलय के दौरान शहर में बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वहां म्यूटेटेड ज़ॉम्बी से मिलने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे खतरा बहुत बढ़ जाता है। उसकी प्रारंभिक योजना के अनुसार शहर का अन्वेषण कम से कम शरणस्थल के निर्माण के बाद ही किया जाना था। सौभाग्य से इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे पूरे 60 दिन मिल रहे थे। सैद्धांतिक रूप से उसे सिर्फ सीरम को अन्य खिलाड़ियों से पहले ढूंढना था। यह उसके लिए खेल की मुख्य कहानी मिशन के संपर्क में आने का सबसे अच्छा मौका था। फैंग हेंग ने थोड़ा विश्लेषण किया और तुरंत मिशन स्वीकार करने का निर्णय लिया। वैसे भी असफलता पर कोई दंड नहीं था। मैं तुम्हारे लिए सीरम लाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास काबिले तारीफ है, सर्वाइवर। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। बिग बियर्डी ने सहमति में सिर हिलाया। एक और सुझाव, जब तक एंटीवायरस सीरम नष्ट नहीं हुआ है, उसका लाभ उठाओ। जितनी जल्दी तुम इसे प्राप्त करोगे, इनाम उतना ही अच्छा होगा। फैंग हेंग समझ गया कि बिग बियर्डी उसे संकेत दे रहा था कि मिशन जितनी जल्दी पूरा होगा,
इनाम उतना ही अधिक होगा। हालांकि वह इतना जल्दी यह मिशन पूरा नहीं कर सकता था। धन्यवाद, फेंग हेंग ने कड़वे चेहरे से मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़ा। साथ ही मैं कुछ सामग्री का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। मिशन पूरा करने के बाद उसे मिले 4167 सर्वाइवल पॉइंट्स उसके खाते में जोड़ दिए गए। ज़ॉम्बी को मारने से मिले 1300 पॉइंट्स के साथ अब फेंग हेंग के पास 5520 पॉइंट्स की बड़ी राशि थी। नया विश्व सिर्फ 2 दिन पहले ही खुला था और यहाँ तक कि एक उन्नत गेमिंग गिल्ड भी इतनी बड़ी राशि नहीं जुटा सकता था। बिल्कुल, तुम कर सकते हो। यहाँ की सामग्री सस्ती और अच्छी है। इसके अलावा तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं तुम्हें मित्रता मूल्य दूंगा। धन्यवाद। फेंग हेंग जानता था कि यह उसकी बढ़ती हुई मित्रता का लाभ था। उसे सामग्री के लिए एक छोटा डिस्काउंट मिल सकता था। बिग बियर्डी ने हाथ हिलाया और एक विनिमय सूची फेंग हेंग के सामने प्रकट हुई। फेंग हेंग ने तेजी से बिक्री कैटलॉग को देखा। प्रलय व्यापारी द्वारा प्रदान की गई सामग्री सूची में भोजन के साथ साथ कुछ परिष्कृत उच्चस्तरीय सामग्री भी थी, यहाँ तक कि बंदूकें और गोला बारूद भी बिक्री के लिए उपलब्ध थे। हालांकि बंदूकों की कीमत बहुत अधिक थी। मूल रूप से फेंग हेंग कुछ भट्टियां खरीदना चाहता था, लेकिन जब उसने सूची में संशोधित मोटरसाइकिल देखी तो वह असमंजस में पड़ गया। संशोधित मोटरसाइकिल के पीछे एक अलग करने योग्य दोपहिया रैक था, जिसमें बड़ी मात्रा में सामग्री रखी जा सकती थी। संशोधित मोटरसाइकिलें अकेले यात्रा करने और आपूर्ति परिवहन के लिए बेहतरीन साधन थी, लेकिन एकमात्र समस्या थी कि उन्हें ईंधन की आवश्यकता थी। हालांकि अभी हाल ही में उसे लकड़ी के यार्ड कैंप से 2 टैंक तेल मिले थे। फेंग हेंग असमंजस में था। वह दोनों चाहता था। हालांकि कीमत के अनुसार वह या तो 3 भट्टियां खरीद सकता था या एक संशोधित मोटरसाइकिल। काश उसके पास थोड़े और सर्वाइवल पॉइंट्स होते। क्या तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं आईं? फेंग हेंग के परेशान चेहरे को देखकर वेटल ने सोचा कि वह संतुष्ट नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और एक और विनिमय कॉलम फेंग हेंग के सामने खोल दिया। तो इसे देखो। ये मेरी निजी संग्रह की चीजें हैं और सामान्य तौर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा तुम यहाँ की सामग्री को मूल कीमत पर ही ले सकते हो, कोई छूट नहीं मिलेगी। फेंग हेंग की आंखें चमक उठीं। प्रलय व्यापारी की एक छुपी हुई विनिमय सूची भी थी। यह पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। बिग बियर्डी ने इसे बखूबी छिपा रखा था। जब फेंग हेंग ने इस छिपी सूची में दी गई सामग्री देखी तो उसकी सांसें एक पल के लिए तेज हो गईं। वहां एक कौशल पुस्तक भी बिक्री के लिए थी। मोटरसाइकिल क्या, भट्टियां क्या, इन दोनों का मूल्य भी इस कौशल पुस्तक से तुलना नहीं कर सकता था। फेंग हेंग ने उत्साहित होकर एक कौशल पुस्तिका पर क्लिक किया और वेटल की तरफ देखा। अंकल, मुझे यह चाहिए। आइटम: प्रलय सर्वाइवल ताकत प्रशिक्षण। प्रकार: कौशल पुस्तक। खिलाड़ी ने यह कौशल अभी नहीं सीखा है। विवरण: इस कौशल को सीखने के बाद खिलाड़ी को ताकत प्रशिक्षण में महारत हासिल होगी। प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ी की बुनियादी ताकत में 0.2 पॉइंट्स की वृद्धि होगी। इस कौशल को स्तर 20 तक अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल स्तर खिलाड़ी के वर्तमान स्तर से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल, तुम इसे ले सकते हो। यह बहुत ही समझदारी भरा निर्णय है। इसे खरीदने के लिए तुम्हें सिर्फ 1500 पॉइंट्स की जरूरत है। यह तुम्हारी सर्वाइवल की यात्रा में तुम्हारी लड़ाई की ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। वेटल ने कंधे उचकाकर कहा, अपने ऊपर निवेश करने से बेहतर क्या हो सकता है। किंग ऑफ गॉड्स के खेल में खिलाड़ी सिर्फ लेवल बढ़ाने से कोई गुण वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए ऐसी कौशल पुस्तिका असली दुनिया में लाखों में बेची जाती थी।
फैंग हेंग ने अपनी जीभ चाटी और विनिमय सूची में शेष 2 कौशल पुस्तकों की ओर इशारा किया। और ये 2 शारीरिक प्रशिक्षण और चुस्ती प्रशिक्षण, मैं इन्हें भी लेना चाहूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर 4600 सर्वाइवल पॉइंट्स। संकेत, आपने 4600 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करके निम्नलिखित कौशल पुस्तिकाएं खरीदी हैं: ताकत प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण और चुस्ती प्रशिक्षण। फैंग हेंग के पास अब 920 सर्वाइवल पॉइंट्स शेष थे। इन 3 कौशल पुस्तिकाओं ने उसके भविष्य की ताकत और दक्षता को कई गुना बढ़ाने का मौका दिया था। वह उत्साहित था। इन कौशल पुस्तकों ने उसकी चरित्र वृद्धि की दिशा बदल दी थी।